हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जामपुर परिवार में। आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया होंगे, कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है बच्चे आप सभी सारे के सारे एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे, जल्दी से फटाक से। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी को यहाँ पे नमस्कार बच्चे, ग्रीटिंग सभी को। जल्दी से बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, कल हमने कुछ वोकैब के पैटर्न को डिस्कस किया, डिफरेंट वोकैबुलरी के पैटर्न को डिस्कस किया। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी को वो सारी की सारी कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट। आज का भी इसी के लिए सेशन रहने वाला है, कुछ सर्वाइवल इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो तरह के इंग्लिश को कंसिडर किया गया है बच्चे, कहीं ना कहीं एक एडवांस जिसको हम बिजनेस इंग्लिश कहते हैं, और दूसरा जो हमारे सामने निकल कर आता है कहीं ना कहीं होता है बच्चे सर्वाइवल इंग्लिश। अब बेसिकली सर्वाइवल इंग्लिश होता क्या है? अगर मैं सर्वाइवल इंग्लिश की बात करूं तो जो बेसिक हमारी जो कॉन्वर्सेशन रहती है, जो हमारी रूटीन लैंग्वेज में जो भी हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वो सारी की सारी सर्वाइवल इंग्लिश के अंदर कंसिडर की जाती है। तो क्वेश्चन अब हमारा ये बनता है कि सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें यहां पे मैं आप लोगों के सामने गिवन करूंगा। बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे सारे के सारे। सभी को ग्रीटिंग, सभी को नमस्कार बच्चे, जितने भी मुझे लाइव देख पा रहे हैं बच्चे। एक बार सारे के सारे बच्चे देखिए, शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हमारा फ्यूल है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी, तो शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। चलिए बच्चे शुरू करते हैं कहानी को और वन बाय वन करके जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये सर्वाइवल इंग्लिश है क्या। देखिए बच्चे, यही कहानी हमेशा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, वन स्टेप अवे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री, कि कुछ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी सीरीज हमेशा मैं लेकर आता हूं फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री। जैसे कि कल हमने वोकैबुलरी का सेशन देखा, बहुत मस्ती के साथ हमने चीजों को समझने की कोशिश की, राइट, जिसको हमने VMVT के साथ हमने डिस्कस किया, जिसका मतलब था विजुअल निमोनिक्स वोकैबुलरी टेक्निक्स के साथ हमने समझा। और वो सारे के सारे वर्ड बचे, अगर आप लोगों ने मेरे साथ अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो मैं कह सकता हूं आप लाइफ लॉन्ग उन वर्ड्स को नहीं भूल सकते। दिस इज माय गारंटी, ये मेरी गारंटी है, आप इस बात को मार्क कर लीजिए, राइट। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, राइट। आगे बात बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पे बच्चे पॉइंट निकल के आता है, यहां पे जो कहानी है हमारी वो हमें समझना होगा। बेसिकली ये ECR बेसिकली है क्या, व्हाट इज ECR, राइट। ECR की डेफिनेशन मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। This is a method in which we learn very important everyday responses. In fact, we face the problem of hesitation. We lack the knowledge of everyday responses used in everyday communication. Here is a useful and effective collection of everyday common responses. तो कहीं ना कहीं बच्चे ये वो रिस्पॉन्सेज हैं। रिस्पॉन्स मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटेंसेस कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो तमाम तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूँ सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ECR के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं आप लोगों के, जैसा कि यहाँ पे मैं कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर डेली सेंटेंस याद करने से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप सिचुएशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि एक सेंटेंस याद ना रहे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस याद आ जाएं। जैसे कि यहाँ पे ECR में क्या है बेसिकली, कि आपको एक सिचुएशन गिवन होगी, उस सिचुएशन के बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे होंगे, और अगर आप उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जैसे ही सिचुएशन आएगी बच्चे, देखिए ब्रेन की एक बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है अगर मैं कहने की कोशिश करूं, बिकॉज मैं हमेशा एक बात स्टूडेंट्स को ऑलवेज कीप इन माइंड कराता रहता हूं कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली, राइट, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत ही एक, मैं ये कहने की कोशिश करूं, बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल का पीक है इस ब्रेन के अंदर। क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बच्चे इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर है ना, दो चीजें हमें सबसे ज्यादा जरूरी समझनी होती है। पहला, जितना आप इसको रिलैक्स रखेंगे ना, उतना ज्यादा चीजों को ये कहीं ना कहीं परसीव करता है, रिसीव करता है, राइट। और एक और बात मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप लोगों ने दो तीन चीजें देखी होंगी, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम कोई सेंटेंसेस याद करते हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उसको भूल जाते हैं। बट जब हम कोई सिचुएशन याद करते हैं ना बच्चे, तो जैसे ही वो सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्ड देने लगता है, हमारे सेंटेंसेस याद आने लगते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल कौन कौन से शब्द थे, हो सकता है कि आपको वो सारे के सारे शब्द याद ना हो, बट मैं बच्चे इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये बात मेरी लिख लेना आप सारे के सारे, जो भी कल के सेशन में मैंने आप लोगों को वर्ड बताए ना, ठीक है ना, इतनी मेरी बात मार्क कर लेना कि वो सारे के सारे शब्द, राइट, सारे के सारे शब्द जैसे ही इन वर्ड्स को आपके सामने आएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन है ना उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, राइट। आप तुरंत लिख कर लोगे कि सैम सर ने ये लिंकिंग बताई थी, ये विजुअल निमोनिक्स बताया था। और विजुअल निमोनिक्स की कहानी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को
क्लैरिटी मिल पाएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट मूव करें आगे। तो सबसे पहले हम यहां पे समझ लेते हैं बच्चे, एवरीडे कॉमन रिस्पॉन्सेज के अंदर आज का जो सेशन रहने वाला है, आज की जो कहानी रहने वाली है, बेसिकली उसके अंदर हम क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे सीखने हैं, समझने हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को आप मेक श्योर कर लेंगे, राइट। चलिए बच्चे, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बच्चे देखिए, फालतू के कमेंट ना करें, आप सभी जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्ट हुए, तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं जब भी ईसीआर पढ़ाता हूं, मैं हमेशा इस पे फोकस रखता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे हम कहीं भी फोकस ना करें तो बेहतर है। ये कोई ऐसा तो सेशन नहीं है जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा, ना इसमें कुछ ऐसी पूछने वाली कहानी है जो मैं आप लोगों से कह दूं कि बताओ इसका क्या होगा। जो सेशन हमारे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूं, जो हमारे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट से बनते हैं सेशन, उसमें फॉर श्योर मैं आप लोगों को बोलता हूं पार्टिसिपेट करने के लिए। बट ये सेशन जो है समझने वाला है, चीजों को समझने वाला। हाँ, आपके अगर कोई डाउट होंगे तो डेफिनेटली मैं क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है ना, बट थोड़ा सा आप फोकस करें चीजों को, ठीक है ना। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आज की जो बच्चे यहाँ पे, आज की जो हमारी सेंस रहने वाली है, टेकिंग लीव ऑफ समवन, राइट बच्चे, टेकिंग लीव ऑफ समवन की यहाँ पे बात हो रही है। और इसके अंदर क्या क्या वो सेंटेंसेस होंगे, क्या क्या वो कहानी होगी जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। देखिए, एक चीज आप लोग यहाँ पे ये भी समझ लीजिए डियर, जो आप सभी को समझ लेना होगा बहुत अच्छे तरीके से। सी यू, राइट, किसी से बच्चे विदा लेने की सेंस को कहीं ना कहीं ये चीजें बोली जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं? आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं सी यू, राइट, आप सी यू बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कई बार ऐसा नहीं बोल देते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं फिर, ठीक है ना। तो विदा की सेंस को, मतलब टेकिंग लीव ऑफ समवन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कि किसी से विदा लेने के लिए, किसी से, जैसे कि आप हम सभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एट द एंड में क्या बोलता हूँ, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कल मिलते हैं। तो कल मिलते कि ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं आज्ञा ले रहा हूँ, राइट, कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ, सी ऑफ कह रहा हूँ। तो ये सारी की सारी सेंटेंस स्टेटमेंट भी इसी के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट बच्चे बोल सकते हैं गुड बाय फॉर नाउ, राइट, ठीक है, अब के लिए चलते हैं, गुड बाय फॉर नाउ, ठीक है ना, गुड बाय फॉर नाउ, ठीक है ना, वी विल सी यू टुमारो, राइट, हम कहीं ना कहीं कल मिलते हैं। तो ऐसे भी कहानी अक्सर यहाँ पे बोल दी जाती है। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है जिसके अंदर हम बड़ी खूबसूरती के साथ इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है, आई एम टेरिबली सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, राइट। देखिए, ये एक माफी मांगने का तरीका है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा हो, हम कई बार कहते हैं यार देख अभी मैं सॉरी चाहूंगा बट मुझे ना जाना होगा, राइट। ऐसे चेहरे पे थोड़ा सी ऐसा एक रिएक्शन देखे, माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे नहीं रुक पा रहा हूँ, बट आई हैव टू गो नाउ, राइट, मुझे अब जाना होगा। तो जब भी आपको कहना तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी, या फिर इसमें आप टेरिबली भी ऐड कर सकते हैं, आई एम टेरिबली सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, राइट। आप इस तरह के सेंटेंसेस को भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट्स गेटिंग लेट वी हैव टू लिव नाइट, राइट। इट्स गेटिंग लेट, बच्चे देखिए, गेट वर्ब को इंग्लिश में, खासकर स्पोकन इंग्लिश पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। गेट वर्ब को स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट, मैं कहने की कोशिश करूं, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, राइट। इट्स गेटिंग लेट वी हैव टू लिव नाउ, राइट। तो मतलब क्या है कि भाई देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। वी हैव टू लिव नाउ, राइट। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, वी हैव टू लीव नाउ होता है ये, अगर आप इसको लिव बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज लीव, राइट। तो हम बोलेंगे इट्स गेटिंग लेट वी हैव टू लीव नाउ, राइट। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए बच्चे, बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चे, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, इसका मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, राइट। आई विल सी यू, सॉरी, मैं तुम्हें अगले सप्ताह मिलूंगा, राइट। अगले मतलब नेक्स्ट वीक की यहां पे बात हो रही है, तो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक कहकर इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, ये सारे के सारे कितने सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब बोलोगे सर ये भी तो सेंटेंस ही हैं। बच्चे थोड़ा सा अपनी ब्रेन पे कंट्रास्ट डालने की कोशिश करो। अगर कंट्रास्ट डालोगे ना तो आपको एक चीज क्लैरिटी से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यू विल गेट टू नो दैट हम जो सिचुएशन को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वी विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज को बोल पाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आगे भी आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाएगी कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, कैसे कैसे कहानी होती है, किस किस तरह से ये जो कहानी है बनाई जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट देख सकते हैं, सी यू अगेन सून, जल्द ही मिलते हैं दोबारा, ठीक है ना। सी यू अगेन सून, बच्चे यहाँ पे ये भी हो सकता है सी यू अगेन सून कि जल्द ही मिलते हैं दोबारा।
ठीक है ना। तो ये भी कहानी यहाँ पे बताई जा सकती है जो कि हम कहने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें बच्चे, वेल इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू, राइट। मैंने क्या बोला, वेल इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू, राइट। मतलब क्या है, देखिए आप किसी बात को, किसी को भी जब आप मिलते हैं तो उसके साथ अलग अलग सिनेरियो हमारे जुड़े होते हैं। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा हो, आप एक खूबसूरत सी लाइन बोलते हैं, हालांकि वो हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है ना, ठीक है ना, आपसे बात कर कर या आपसे मिलकर खुशी का ठिकाना नहीं है, राइट। तो जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो उस सिचुएशन को ऐसे कहते हैं, अच्छा तो भाई इट 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 हैज बीन अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू, राइट। आपसे बात कर कर जो है ना, क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। मतलब आपसे बात करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो कुछ इस तरह से करके भी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये भी बड़ी खूबसूरत लाइन है जिसके साथ आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो बोल सकते हैं, वेल इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू, राइट। वेल इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू, बहुत बढ़िया तरह से यूज किया जाने वाला एक्सप्रेशन है, आप यूज कर सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे से, राइट। नेक्स्ट मूव करें बच्चे यहाँ पे, सी यू देन सुरेश। अब यहाँ पे देखो कुछ नाम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। सी यू, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ सी यू देन, राइट, मैंने बोला यहाँ पे सी यू देन राहुल, राइट, सी यू देन सुमित, राइट, सी यू देन प्रिया, राइट। यहाँ पे आप मतलब किसी का नाम भी ऐड कर सकते हैं जब आप कहते हो ठीक है भाई मिलते हैं, राइट। तो जब भी आपको ऐसे कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे ना, देखो बच्चे ऐसे बात नहीं बनेगी। आप सेशन को ना पहले लाइक करो, राइट, पहले लाइक एंड शेयर करके आओ सेशन को, ठीक है ना, फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट आप सभी के पास, सेशन को लाइक एंड शेयर करके आओ सारे के सारे, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे बात नहीं बनेगी बच्चे। हम आप सभी के लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो, राइट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, राइट। आप सभी को शेयर करना है, तो शेयर करके आओ बच्चे जल्दी से। कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, व्हाट ऑल दोज पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार, तो इस बात को आप सभी को समझ लेना है कि क्या क्या पॉइंट्स है, किस किस तरह की कहानी है और कैसे कैसे हमें चीज़ों को समझना है, राइट। चलिए जी बच्चे, बहुत खूबसूरत है सभी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे कहानी को लेके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बाय एवरीबॉडी, राइट। आप कह सकते हैं बाय एवरीबॉडी, राइट। तो यहाँ पे इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे है हमारा सो लॉन्ग टेक केयर, राइट। सो लॉन्ग टेक केयर भी इसी सेंटेंस स्टेटमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, सी यू अगेन सम टाइम नाउ, राइट। सी यू अगेन सम टाइम नाउ का मतलब होता है कि फिर जो मुलाकात होगी हमारी, तो इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट के साथ भी हम इस बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। क्या बोला मैंने पे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। आप इस तरह से भी करके बोल सकते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सेंटेंस भी बोला जा सकता है, इस तरह के भी हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है बच्चे। तो ये पॉइंट्स भी आप सभी को ध्यान रखने हैं कि कैसे कैसे सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं इस सिचुएशन पे। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, गुड बाय एवरीवन, राइट। मैंने क्या बोला, गुड बाय एवरीवन, ठीक है ना, गुड बाय एवरीवन, राइट, गुड बाय एवरीवन। तो मैंने ऐसे करके भी मैं सेंटेंसेस को बोल सकता हूं, राइट। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, राइट। ये कहानी इस तरह से भी रिलेट की जा सकती है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, राइट। कोशिश की है मैंने, ये बात भी आप सभी को बड़ी खूबसूरती के साथ समझ लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, नेक्स्ट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप सभी ने थैंक्स कहना सीखा होगा, राइट, बट मैं आज आप लोगों को ये सिखा रहा हूं कि हाउ टू रिस्पॉन्ड थैंक्स, राइट। थैंक्स का रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, काफी लोग यू आर वेलकम कह देते हैं, वेलकम कह देते हैं, कुछ लोग मेंशन नॉट कह देते हैं। इनमें भी प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान रखना। जो लोग आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इतने सारे लोग बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत बोलते हैं वो लोग, राइट। ध्यान रखना, कुछ मिस्टेक्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए। इस स्लाइड में आप लोगों को वो सारे के सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, राइट। बच्चे कुछ देखिए, अगर अपने लैंग्वेज, अगर आप बहुत
बिगिनर है, बिगिनर स्टेज पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बेसिक जो सेंटेंसेस आप उनसे काम चला सकते हैं। बट अगर आपका लेवल इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छा है, सो यू ट्राई टू स्पीक एडवांस एक्सप्रेशन, राइट। आपको कहीं ना कहीं एडवांस जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़ा सा ऐड कलर करने की जरूरत है, राइट। ये चीजें आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी, सीखने को भी मिलेगी और जानने को भी मिलेगी, राइट। तो बच्चे, रिस्पॉन्डिंग टू थैंक्स मतलब क्या है कि थैंक्स का रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या क्या वो स्टेटमेंट हो सकती है, क्या क्या वो सेंटेंसेस हो सकते हैं, हमें यहाँ पे जान लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं कि कैसे कैसी कहानी यहाँ पे होगी। पहला सेंटेंस है इट इज ओके, राइट। अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप कह सकते हो इट इज ओके, राइट। इट्स ओके भी कह देते हैं, ये भी सेंटेंसेस हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं इट इज अ प्लेजर, राइट। क्या कह सकते हैं, इट्स अ प्लेजर, राइट। इट इज अ प्लेजर, ये भी सेंटेंस बोला जा सकता है। या बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट। अब इस बात को आप यहां पे थोड़ा समझेंगे, डोंट मेंशन इट, मैंने क्या बोला बच्चे यहाँ पे, डोंट मेंशन इट। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की कहानी मैं बता दूं, वो इसको मेंशन नोट बोलते हैं बस, ठीक है ना, मेंशन नोट। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। द करेक्ट वे वी कैन स्पीक दिस सेंटेंस, दिस इज डोंट मेंशन इट। अब बोलोगे सर मेंशन नॉट में क्या है फिर, ठीक है ना, मेंशन नॉट में का मतलब क्या है, मेंशन नॉट बच्चे नहीं बोला जाता। बहुत सारे एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताए थे कॉमन मिस्टेक्स के अंदर, जैसे कि पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, ड्रेस सेंस होता है। यही सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप सभी को ध्यान रखने हैं, राइट। हो सकता है देखो, एक फ्लो की तो अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि कई बार हम भी ऐसा फ्लो में, जैसे कि मेरे से मैं रिसेंटली बताऊं, ठीक है ना, अभी मैं पता नहीं कौन सी क्लास ले रहा था, ठीक है ना, तो मैंने भी वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस बोल दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बट हमें पता है कि ड्रेसिंग सेंस इनकरेक्ट होता है, ड्रेस सेंस उसको बोला जाता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि गुरु, हम तो टीचर हैं, हम मिस्टेक्स नहीं करते, एवरीवन, राइट। बच्चे, जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, ठीक है ना। गलतियां भगवान तक से हुई है तो हम तो इंसान है, राइट। तो गलतियां होती रहती हैं, ठीक है ना। बट हाँ, गलतियों से सीख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सीख लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाएंगी कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं और कैसे कैसे चीज़ें हम लेकर जाते हैं। बच्चे, आगे का पॉइंट है इट इज़ ऑल राइट। क्या बोलते हैं, इट्स ऑल राइट, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर किसी ने बोला इट्स ऑल राइट, ये भी कह सकते हैं। या फिर आप आगे बोल सकते हैं नॉट एट ऑल, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, राइट। अरे कोई बात नहीं, ये तो खुशी थी भाई, ठीक है ना। नॉट एट ऑल, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, राइट, ये भी कह सकते हैं। या आप बोल सकते हैं वेलकम, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं यू आर वेलकम, राइट। ये सारे के सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अब अगर आपको मेरे से आप पूछने की कोशिश करो कि सर कौन से अच्छे हैं इसमें से, आप मुझे बता दीजिए। तो बच्चे, अगर मेरी मार्किंग आप देखने की कोशिश करें तो आप यूज कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो है, ठीक है ना, ये 3 1 2 3 1 2 3 आप ये ऐड कर लीजिए, राइट। ये बहुत ज़रूरी है और इनको आप बहुत खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं। डोंट मेंशन इट, इट्स ऑल राइट एंड दैट्स ऑल राइट, आप ये सभी बोल सकते हैं। नॉट एट ऑल, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, राइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन अ प्लेजर, ये कहने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना। और इस बात को जितना जल्दी माय डियर आप समझ लेंगे, आगे की चीज़ें उतनी ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट? यस एवरीबॉडी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यू वेलकम भी कह सकते हैं, वेलकम भी कह सकते हैं, बट दीज आर माई पर्सनल फेवरेट, ये कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट है। डोंट मेंशन इट आप कह सकते हैं, या बच्चे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दैट्स ऑल राइट, राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, राइट, इट हैज़ बीन अ प्लेजर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत लाइन हो सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, जानने की कोशिश करते हैं एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, राइट। बच्चे, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड का मतलब यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, वो सेंटेंस से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड बेसिकली क्या होता है। अब कुछ लोग बच्चे यहाँ पे पूछेंगे सर ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। भाई हिंदी तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता दूँ कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। इसका थोड़ा हिंदी एक अलग सा बनता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सेंटेंस देख के ना समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात याद आ गई, कहते तो तुम्हें बता दूं, स्कूल टाइम पे क्या होता था, मुझे तो याद है, ठीक है ना, स्टिल आई रिमेंबर दिस वन, राइट। ये वाली जो चीज़ बातें हैं वो मुझे आज भी याद है। स्कूल में क्या होता था कि हम ज़्यादातर केसेस में, हम इंग्लिश का जो टीचर होते थे, हमारी एक आदत थी कि नोटबुक बुक में से कोई भी, ठीक है ना, उसमें से कोई पॉइंट हम लेकर जाते थे।
बच्चे देखो थोड़ा सा फोकस करो तुम लोग कमेंट पे, ठीक है ना, कमेंट बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, समझने की कोशिश करो जब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, भावनाओं को समझो, ठीक है ना, फीलिंग्स को समझो। जो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसका मूल नहीं है, राइट, उसका मूल नहीं है, वो कहानी बहुत अलग रहने वाली है। उसको एक बार आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, तो मैं कहाँ था बच्चे, मैं कह रहा था आप लोगों को कि हमारी आदत होती थी कि वर्ड उठा के टीचर से पूछते थे जाके, और टीचर्स को नहीं आता था तो हमें बहुत खुशी होती थी। वो टीचर जब ये बोलता था कल बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना, तो हमें बहुत खुशी होती थी। फिर आके हम उसके बारे में बात करते थे, इंग्लिश का टीचर होके भी एक वर्ड नहीं आता, हमें बोलते हैं याद नहीं होता ये वो, मतलब हमारी कहानी रहती थी ऐसे। तो बच्चे वो बाद में पता चला जब हम इंग्लिश पढ़ाने लगे, भाई बहुत सारे शब्द हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स, राइट। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी वर्ड्स को याद रखा जाए, राइट, या फिर याद किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर, राइट। ये वो चीज़ें ध्यान है कि हम हर शब्दों को नहीं रिलेट कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चे कि आप लोगों को वर्ड नहीं पता है बट सेंटेंस से उस वर्ड का क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ये भी एक पॉइंट होता है। ये भी एक पॉइंट होता है कि सेंटेंस से आपको उस वर्ड का मीनिंग भी क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा है, इट इज काइंड ऑफ यू, राइट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इट इज काइंड ऑफ यू, भाई ये आपकी दया से पॉसिबल हो पाया, राइट, ठीक है ना। मैंने बोला कि आप सभी यार बहुत अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आप मुझे रिटर्न में बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ यू, सर ये आपकी ही देन है, ये आपकी वजह से, ये आपकी दयालुता है, राइट, कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस, राइट। एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट अगर देखें हम, थैंक यू, राइट, ये कहीं ना कहीं क्या बोला बच्चे मैंने, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, राइट, मैंने क्या बोला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अब आप सभी की किसी ना किसी के साथ शादी होने लगी, तो आप एग्जामपुर परिवार को तो इन्वाइट करोगे ना, ठीक है ना। तो हम ये क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हम क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। तो हम बोलेंगे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ये हम कहीं ना कहीं सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इस तरह की कहानी भी आगे रिलेट की जा सकती है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट मूव करें, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या क्या बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये भी हम बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये सेंटेंस भी बोला जा सकता है। या फिर आगे देखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, राइट, क्या बोल सकते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, राइट। ये सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, यस एवरीबॉडी, राइट, बहुत बढ़िया, राइट, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल पार्टी। अब सपोज कर लीजिए किसी ने आपको बुलाया पार्टी पे, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी ने आपको बुलाया पार्टी पे, और पार्टी बहुत खूबसूरती के साथ चल रही है भाई, ठीक है ना, पार्टी जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ चल रही है, और पार्टी के साथ आप इंटरटेन कर रहे हैं। बाद में जब आप चीज़ों को खा पी लेते हो आप, ठीक है ना, पीने की बात, वो पीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल पार्टी, किसी को पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना है। तो बच्चे इस ग्रेटिट्यूड का मीनिंग आप लोगों को कुछ समझ में आया, किस ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है। ग्रेटिट्यूड बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर अ वंडरफुल पार्टी हम ऐसे कह सकते हैं, वेरी ग्रेटफुल टू यू, ये बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, इट इज़ काइंड ऑफ यू, राइट। ये कहीं ना कहीं सेंटेंसेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई डोंट नो हाउ आई कैन थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर्स। देखिए बच्चे, आप कई बार ऐसा बोलते हैं यार मैं कि तुम्हें यार कैसे शुक्र, मैं तुम्हारा कैसे शुक्र, मतलब कैसे थैंक यू बोलूँ, तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, कि ठीक है ना, हाउ आई कैन थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर्स। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती है बच्चे कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आप सभी के सामने हो तो वहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बोले जाएंगे, कैसी कहानी रहेगी, वो सारी की सारी बातचीत हमें इस तरह से समझ लेनी है। क्लियर है पॉइंट, यस एवरीबॉडी, क्लियर है। तो ये सारी की सारी कहानी अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आगे की चीज़ ऑटोमेटिकली आप क्लियर कर लेंगे। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम समझें तो हमने दो कंडीशन को समझा अभी तक, ठीक है ना। किसको समझा हमने, हाँ, तीन कंडीशन हम समझ चुके हैं। कितनी समझ चुके हैं बच्चे हम, तीन कंडीशन हम समझ चुके हैं।
और तीनों कंडीशन क्या थी? पहली हमारी ये थी बच्चे टेकिंग लीव ऑफ समवन, दूसरी कंडीशन हमने समझा बच्चे रिस्पॉन्डिंग टू थैंक्स, राइट, हमने ये जानने की कोशिश की, और तीसरी कंडीशन बच्चे एक्सप्रेसिंग ए ग्रैटिट्यूड हमने जाना, ठीक है ना, कि कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाता है, ये चीज़ हमने जानी, ठीक है ना। अब जो हमारी आगे की जो कंडीशन है बच्चे, आगे की जो कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी कैसे है बच्चे। एक्सप्रेसिंग ए ग्रेटिट्यूड का मीनिंग हमने जान लिया कि कैसे यूज़ किया जाता है, और ये कहानी बहुत ही अलग रहने वाली है। इट इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू, राइट, इट इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू, ये भी हम कह सकते हैं बच्चे, इट इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू, राइट, आपके क्या ही कहने, राइट, आपके क्या ही कहने, राइट। अब कुछ लोग भाई ऐसे भी होंगे सर इसका मतलब तो कुछ और बनता है, तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश को ना आप जितना ज्यादा लिंक कर लोगे ना अपने देहाती सेंटेंसेस से, अपने जो रीजनल सेंटेंसेस है जो आपके आसपास है, उतना सही होगा, राइट। अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करोगे अंग्रेजों वाला, राइट, नेटिव स्पीकर वाला, सो यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक, आप नहीं बोल पाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड रिलेट दोज वर्ड इनटू योर लोकेलिटी, राइट। उन वर्ड्स को अपनी लोकेलिटी के अंदर ऐड करने की कोशिश कीजिए। जब आप उनको ऐड करेंगे तब आप लोगों को एक चीज़ बहुत खूबसूरती के साथ पता चलती जाएगी कि कैसे कैसे हमें चीज़ों को आगे लेकर जाना है, राइट। तो ये हमने देखा ग्रैटिट्यूड को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। बच्चे दो चीज़ें मैंने अभी तक बताई आप लोगों को, याद हो तो आप लोगों को, मैंने आप लोगों को ECR पढ़ाया, एवरीडे कॉमन रिस्पॉन्सेस, आप सभी को नोट करने के लिए बोला। दूसरा पॉइंट बच्चे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना, फ्लुएंसी बूस्टर एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर कुछ पैटर्न ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करते हैं, राइट। अगर आप सभी ने, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप सभी ने उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो बच्चे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को मेक श्योर कर लेना। और बच्चे मैं ऐसे नहीं बोलता, ये जो सेशन है, ये जो कहानी है, आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये चेहरा जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, ये चेहरा जो दिख रहा है यही चेहरे ने पढ़ाया है आपको, और ये बच्चे कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप सभी को रिजल्ट भी विजिबल होंगे, राइट। मैंने क्या बोला, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करोगे तो आपको result be visible honge, right, and these are very important, right, these are very important for you, right. So here are the sentences, it is kind of you, thank you for inviting us, thank you for everything, right. I'm very grateful to you, thank you for a wonderful party, I don't know how can I thank you for your kind gestures. Next move कर सकते हैं, it is really great of you, right, ये भी हम कह सकते हैं, which is very important, expressing a gratitude, we can use that, right, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू समवन हु इज टेकिंग लीव ऑफ यू, राइट। बच्चे यहाँ पे देखिए, टेकिंग लीव ऑफ समवन का हमने देखा था कि टेक लीव लेने का मतलब क्या होता है, बट अब हम किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट, रिस्पॉन्डिंग टू समवन, क्या बोला, रिस्पॉन्डिंग टू समवन हु इज टेकिंग लीव ऑफ यू, राइट। जो बच्चे आपसे लीव ले रहा है उसको कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब आपसे आज्ञा ले रहा है जाने की, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बच्चे हे हैव अ गुड जर्नी, राइट, आप कह सकते हैं बाय हैव अ गुड जर्नी, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, गुड बाय आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड, राइट। क्या बोला मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पे, गुड बाय आई होप यू अ गुड वीकेंड, राइट। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, गुड बाय आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड हो गया, ध्यान रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। हम क्या यूज करेंगे, गुड बाय आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड, ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम जानने की कोशिश करें यहाँ पे, नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, देखो जरा, हम कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे सो लॉन्ग देन, जो कि हमने पीछे भी यूज किया था, आप कह सकते हो लुक आफ्टर योरसेल्फ, राइट। क्या बोला बच्चे मैंने, लुक आफ्टर योरसेल्फ, राइट। अब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि लुक आफ्टर का जो मीनिंग है ना बच्चे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे, ठीक। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल होता है, ठीक है ना, देखभाल होता है लुक आफ्टर का, मैंने बता दिया। लुक आफ्टर योरसेल्फ कि खुद का ख्याल रखना, ठीक है ना। जब भी अपनी मोहतरमा को या अपनी मोहतरमा क्या बोलते हैं छोड़िए चलिए,
मैंने बोला मोहतरमा या मोहतर, जिसको भी आपको कहना हो कि अपना ख्याल रखिए, तो आप कह सकते हैं लुक आफ्टर योर सेल्फ। क्या कह सकते हैं? लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है ना। प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ, आई वॉन्ट बी देयर फॉर यू, राइट। वहाँ पे जा रहे हो ना, प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मैं वहाँ पे नहीं होंगी, तो आप ये कह सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह की कहानी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया, चलिए। चलिए बच्चे, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहानी को समझ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बाय, हैव अ गुड ट्रिप, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहने की कोशिश करें तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या, बाय, आई होप यू हैव एंजॉयड योर स्टे, गुड बाय, देन सी यू नेक्स्ट टाइम, राइट। ये पूरा बड़ा सेंटेंसेस है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, किसी को भी हम जब विदा की सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिफरेंट तरह से बनाया जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग माई डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखने हैं। ये सेंटेंसेस हम क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि जब ये सिचुएशन आएगी ना, ये सिचुएशन हमारे सामने होगी, तो हो सकता है कि हमें ये सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस याद ना हो, बट एक ना एक सेंटेंस ज़रूर याद आएगा, और वही हमारा कहीं ना कहीं, इसी के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक एक सेंटेंस याद करते हो तो बच्चे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम कुछ सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे बोला बाय, हैव अ गुड जर्नी, गुड बाय, आई होप यू गुड वीकेंड, सो लॉन्ग देन, लुक आफ्टर योर सेल्फ, बाय, हैव अ गुड ट्रिप, बाय, आई होप यू हैव एंजॉयड योर स्टे, गुड बाय, देन सी यू नेक्स्ट टाइम, राइट। आप इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मतलब सेंटेंसेस को भी आपको समझना होगा कि आगे की जो क्लैरिटी है, राइट, ये क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस है, राइट, वो सारी की सारी किस तरह की निकल कर आ रही है। और अगर आप इन बातों को आगे ऐड क्लियर करना चाहते हैं, राइट, आगे चीज़ें समझना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी कहानी है जो कि आप सभी को बड़ी खूबसूरती के साथ समझते हुए चलना है, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना बच्चे, जो कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, राइट। तो ये बच्चे हमारी एक सिचुएशन थी जिसको हमने देखा कि कैसे हम इस बात को आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, लास्ट है बाय, डोंट फॉरगेट टू राइट, राइट। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं, लिखना ना भूलना, राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट। बच्चे देखिए, ये जो हालांकि सेंटेंस जो होता ना, ये क्या होता था कि पहले के टाइम पे आप लोगों को पता हो कि हम चिट्ठी लिखा करते थे, राइट, हम लेटर्स लिखा करते थे, और वो लेटर्स काफ़ी दिन बाद पहुंचा करते थे। हालांकि शादी के कार्ड भी पहले कहीं ना कहीं भाई उसी के थ्रू पहुंचाया करते थे। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी बड़ी खूबसूरत सी, मैं बता दूं आप लोगों को कि बेसिकली, राइट, क्या है कि जब भी ये जो सेंटेंस है ना, डोंट फॉरगेट टू राइट, राइट, अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें बदल गई है। डोंट फॉरगेट टू चैट, क्या बोला मैंने यहाँ पे? डोंट फॉरगेट टू चैट, बाय, डोंट फॉरगेट टू चैट, राइट, बाय, ठीक है, चलते हैं, बट चैट करना ना भूलना, राइट, लिखना ना भूलना। हालांकि लिखने का मतलब भी बच्चे टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है, चिट्ठी लिखना है, उस सबसे रिलेट किया जा सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट का मतलब आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट टू राइट का मतलब आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा मीनिंग नहीं है जो जो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें बच्चे, अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेस, एक्सप्रेसिंग कंडोलेंस, क्या बच्चे मैंने यहाँ पे देखना, अब कुछ वर्ड यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं भाई जो आपके समझ से बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस से समझ लीजिए, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। बच्चे देखिए, कई बार ऐसा होता है जब किसी की डेथ हो जाती है, राइट, आपको बाद में पता चलता है या पता चलता तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो, आई एम सॉरी टू हियर दैट योर मदर, लाइक इस तरह से करके, आई एम सॉरी कह के इस बात को कह देते हैं, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। क्या बोलते हैं? आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट योर कह के मैंने डैश लिख रखा है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं ना, सिंपैथी किसी को देना, ठीक है ना, या फिर एक अपना भावनात्मक तौर पर किसी बात को कह देना, राइट, वो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से जुड़ा होता है जो कि यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है।
बात को आप डिफरेंट तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट उन सभी सेंटेंसेस को बात करने का तरीका, मेथड, अप्रोच में भी डिफरेंट, राइट, हो सकते हैं डिफरेंट हो। एक कहानी आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है ना, एवरीथिंग विल डू, राइट, हर कुछ चीज़ चलेगी बच्चे, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो, राइट, सेंटेंसेस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएगी तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी तो आप सीख नहीं पाएंगे, ये भी बात ध्यान रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई हियर दैट व्हाट हैपेंड माय डीपेस्ट सिंपैथी कुमार, राइट, मैंने बोला व्हाट आई हियर व्हाट हैपेंड, मैंने सुना क्या हुआ, माय डीपेस्ट सिंपैथी कुमार, ठीक। डीपेस्ट सिंपैथी का मतलब होता है बच्चे, देखिए सिंपैथी किसका मतलब होता है, सिंपैथी हम कई बार आप लोगों ने देखा होता है किसी को, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जब हम समझाते हैं ना तो एक सिंपैथी के तौर पर, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। इसकी शॉर्ट्स लेकर आएंगे, वहां पे आप लोगों को बताएंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को एक शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। बच्चे शॉर्ट्स जो हैं कमाल ढा रही हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे तहलका मचा रखा है शॉर्ट्स ने, और आगे भी शॉर्ट्स लेकर आते रहेंगे। आप सभी का प्यार से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को नहीं बताना चाह रहा हूँ प्लानिंग क्या है, जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती, ठीक है ना, हमारी टीम से बात चल रही है, जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती चीज़ें तब तक मैं आप लोगों को अनाउंस नहीं करूँगा वो चीज़। बट कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, राइट, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, राइट, ठीक है ना, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है बच्चे। एग्जाम बोर्ड को मैंने ज्वाइन किया तो उसका पर्टिकुलर रीज़न है उसका, ठीक है ना, रीज़न है, ठीक है ना, ऑनलाइन तो नहीं, हम पहले भी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, बट मैं यहाँ पे आया हूँ तो बेसिकली हम कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग कुछ अलग ही लेवल की है, राइट। अगर आप देखेंगे आप चीज़ों को बनेंगे बच्चे। ये जो सेशन है, देखिए ये जो चेहरा आप लोगों के सामने खड़ा हो, ये सिर्फ आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, राइट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। बच्चे मेरे सेगमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है, आपका मेंटल स्टेट भी आता है, राइट, आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी आता है। तो बहुत सारे पार्ट को बच्चे मैं टैकल करता हूँ, बहुत सारे पार्ट पे मैं वर्क करता हूँ, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम काम करने वाले हैं। वेदर बच्चे आपका, अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है ना तो मैं पोटेंशियल बना सकता हूँ, वो मेरे पास ऐसे मेथड हैं, ठीक है ना, ऐसी टेक्निक्स है। मैं गारंटी देता हूँ बच्चे कि अगर जिस स्टूडेंट्स ने भी, राइट, एक हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट ने भी उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया ना तो उसका रिजल्ट आप लोगों को आपके सामने होगा। आपका बिहेवियर बहुत अलग लेवल का होगा, राइट, आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, राइट, और कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज भी एक ऐसे स्टैंडर्ड पे होगी कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या मैं कभी इस लेवल पे पहुंच सकता था। तो टोटल ट्रेनिंग जो होती है बच्चे वो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और हर एक चीज़ों को, हर एक लेवल पे हम चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जब आप इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ इस तरह की होंगी जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। तो थोड़ा वेस्ट कीजिए, आप सभी को वो सारी की सारी चीज़ें जल्द ही अनाउंस कर दी जाएंगी एंड आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या वो चीज़ें होने वाली, क्या क्या वो पॉइंट हैं जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। सरोज, माई डीपेस्ट सिंपैथी इन योर सैड लॉस, राइट, तो हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, माई डीपेस्ट सिंपैथी इन योर सैड लॉस, राइट, जो आपका लॉस हुआ उसमें मैं अपनी जो सिंपैथी है, राइट, हम कहीं ना कहीं हम देना चाहेंगे। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं बच्चे जब आप किसी चीज़ को इस तरह से रिलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आई हियर अबाउट योर ट्रेजिक लॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, राइट, आई हियर अबाउट योर ट्रेजिक लॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, राइट, आप इस तरह से बोल सकते हैं। ये भी सेंटेंस इस तरह से रिलेट किया जा सकता है जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लाइक एंड शेयर रुक जाते हैं तो फिर कहानी भी रुक जाती है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। मे हिज हर सोल रेस्ट इन पीस, राइट, बच्चे रेस्ट इन पीस का मतलब होता है कि जो उसकी आत्मा है उसको शांति मिले, राइट। मे हिज और हर रेस्ट इन पीस, इसका मतलब क्या है, उसकी जो आत्मा है उसको शांति मिले, ठीक है ना। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है बच्चे रेस्ट इन पीस, राइट, रेस्ट इन पीस, राइट, कहा जाता है। तो चीज़ ध्यान रखना रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, अब कैसे
कर सकते हैं। आप देखोगे आपके दो कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, सर कंडोलेंस और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा सा वेट कीजिए, आप सभी को हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम सॉरी टू हियर दिस, ठीक है ना, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, राइट। आई एम सॉरी टू हियर दिस, राइट, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप ये कह सकते हैं ओ टफ लक, आई एम टेरिबली सॉरी, ये भी कह सकते हैं। बैड लक यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन, राइट, बैड लक यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन, राइट। मैंने क्या बोला, बैड लक यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन, ठीक है ना। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं बच्चे, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कि हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, राइट, ये बैड लक था, ठीक है ना। आप हमेशा ट्राई करते रह सकते हैं, ठीक है ना, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे। तो चीज़ों को इस तरह से हमें समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस स्ट्रीट, राइट। देखिए क्या कहते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब निब्बा निब्बी जो है बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी कहानी अलग ही होती है भाई, ठीक है ना। उनकी कहानी बहुत अलग होती है। अलग क्या होती है कहानी, कहानी अलग ये होती है भाई कि वो कहते हैं कि यार आपको उस हालत में देख के ना मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं बहुत जो है मेरा दिल अंदर से रो रहा है, ठीक है ना। प्यार जगाने की बातें हैं सारी, ठीक है ना, किसी को अपनी ओर खींचने वाली बातें होती हैं, ठीक है ना। आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस स्टेट, राइट, आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस स्टेट, ठीक है ना। भाई आपको इस सिचुएशन में देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, राइट, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये दर्द आपका नहीं है, चोट आपको लगती है, दर्द मुझे होता है। क्या आपने कभी किसी को बोला है ऐसा? याद करके बताना, ठीक है ना, याद करके जरूर बताना, ठीक है ना। चोट आपको लगती है, दर्द मुझे होता है। यार आराम से काम किया करो, चाकू ना लग जाए, ठीक है ना। हर रोज चोट खाते रहते हो, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। आराम से काम किया करो। हो सकता है जख्म आपके, क्या बोलते हैं, हाँ, जख्म आपके सीने पर हो बट दर्द मेरे मतलब दिल पर होता है, ठीक है ना। तो बात बोली जाती है ऐसे, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई जो जख्म है वो आपके सीने पर हो बट दर्द मेरे सीने में होता है, ठीक है ना, दर्द मेरे सीने में होता है। तो भाई ऐसे भी कहानी हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए है जब आपको किसी को कहना हो आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस स्टेट। हालांकि ऐसे नहीं, आप हर जगह पे बोल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, राइट, और मैं आपको बोलूँ आई एम सॉरी टू सी इन दिस स्टेट, ठीक है ना, ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है आपकी स्टेट में है। अब कुछ लोगों की मेंटालिटी क्या है ना कि वो सॉरी को सिर्फ माफी के लिए कंसिडर करते हैं। बच्चे इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सिर्फ सॉरी माफी के लिए यूज नहीं होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सॉरी वर्ड सिर्फ माफी के लिए यूज नहीं होता है। देयर आर सर्टेन डिफरेंट, मैं कहने की कोशिश करूं, इसके मेथड है, राइट, एक तरीके हैं यूज करने के। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सॉरी मतलब सर जब हम कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करते हैं कहीं कि माफी मांगने के लिए। नहीं, आप लोगों ने कई बार ऐसा नहीं देखा कि जब हम बोलते हैं यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी टू, आप जब ऐसे अपना रिएक्शन ऐसे करके बोलते तो उस सेंस में भी सॉरी होता है। बच्चे सॉरी जो है वो सिर्फ वर्ड नहीं, एक इमोशन भी है, राइट। काफी लोगों को नहीं पता है, सॉरी वो वर्ड ही समझते हैं बट ये एक इमोशन भी है, राइट। सॉरी एक जो है बच्चे, ये एक इमोशन भी है, ये इमोशनल वर्ड है जो मीनिंग तो देता है माफी, बट इसके साथ एक एक्सप्रेशन भी देता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। गरीब से फेस बना के एक चेहरा जो होता है वो जब आप किसी के सामने लिखते हैं तो वहां पर आप इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो आप सभी को ध्यान रखना, जब भी बच्चे किसी को भी ध्यान रखना, किसी को भी आपको बोलना हो, सॉरी की सेंटेंस स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से रहने वाली है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, सॉरी की जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो इस तरह से रहने वाली है। और जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे तो उसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे यहाँ पे, यू विल गेट वेल सून, राइट, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, राइट। यू विल गेट सून, राइट, यू विल गेट सून, यू विल गेट वेल सून, सॉरी क्या बोला मैंने यहाँ पे, यू विल गेट वेल सून, कि आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, यू विल गेट वेल सून, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो जब किसी को कहना हो कि आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, मैं तो आपके पास हूँ ही ना, यू विल गेट वेल सून, राइट। तो ये भी हम कह सकते हैं। जैसे कि एक मैं रील्स देख रहा था, ठीक है ना, तो वो हस्बैंड वाइफ, हालांकि वो एक फनी रील्स बनाते हैं, तो वो एक्टिंग करते हैं मतलब निब्बा निब्बी वाली, ठीक है ना। तो वो जा रही थी, गाड़ी पे लग गया, ठीक है ना। तो उसने भाई वो रोने लगी, बाबू चोट लगी, चोट, ठीक है ना। फिर वो उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है भाई
वहाँ पे किस कर देता कि मैंने दवाई लगा दी, अब आराम हो गया, वो करती है हाँ अब आराम हो गया, राइट। तो ऐसे भी कहानी चलती रहती है भाई, ठीक है ना, ऐसी भी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट मूव करें, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दैट, राइट, कि मैं माफ़ी चाहूँगा, वो सुनकर मुझे बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, राइट। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दैट, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दैट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो कि डिफरेंट तरह से बोला जा सकता है। तो ये कहानी भी आप लोगों को समझ लेनी डियर, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ मार्क किया, राइट। समझ में आ रहा है कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करने की कोशिश करें यहाँ पे, हार्ड लक विपिन, आई नो यू हैड वर्कड सो हार्ड फॉर द टेस्ट, राइट। मैं जानता हूँ जो आपने कार्ड मतलब उसके लिए क्या कहते हैं, मतलब टेस्ट के लिए आपने हार्ड वर्क किया, बट ये भी कहीं ना कहीं सिंपैथी को ही रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया, और ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे चीज़ें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो बच्चे ये सारी की सारी जो चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे कैसे हैं बच्चे। ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं आप सभी को अपने नोटबुक में मार्क कर लेना है। इन सभी को 2-3 ड्रिल्स बच्चे मैंने बताई। पहला पैटर्न हमारा था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ECR, राइट। दूसरा जो सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमने बोला था बच्चे, फ्लुएंसी जो हमारी बूस्टर सीरीजेज हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मेथड से ट्रीट करी हुई है बच्चे। अगर उनको प्रैक्टिस करते हैं ना, बिलीव कीजिए आप, ठीक है ना, यू कैन रिले ऑन मी, राइट, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप उस बात को मेरे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आज के लिए बच्चे सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, टेक केयर, बाय।